जितना दंगा करना तोड़फोड़ करना करो, केजरीवाल बोला कि जितना तोड़फोड़ करना तुमको बड़ा से बड़ा वकील लगा करके मैं तुमको छुड़ाऊंगा और डरने की कोई भी मुकदमा से डरने की जरूरत नहीं। केजरीवाल जी तो बोल दिए बच्चे नहीं है, वो बच्चे नहीं है जो आए हैं, क्रिमिनल है, अपराधी है। वो जो बच्चे जेन्युइन बच्चे जो 5% थे वो सही जगह पर थे और बहुत जन आए नहीं थे। वो अपना अपना अलग जो है मौज मस्ती कर रहे थे अपना और एंजॉय। इतना क्रिमिनल घुसे हुए थे, भाड़े के टट्टू जो थे उनको पहचान कर लिया गया है। AI स्मार्ट फेस रिकॉग्नाइजेशन कैमरा से पुलिस प्रशासन उनको चिन्हित कर लिया है। करीब 2,500 से 3,000 लोग इसमें जो है अभी उनका आया है सामने। बाकी और आना बाकी जितनी गंदी गाली दे सकते हो, क्योंकि विदेशों में जो है ना उनका छवि जो है भारत का खराब करना है वो हुआ। विदेश में भी वहाँ जो है विदेश में जो होता है ना मंत्रालय, वहाँ पर उनका जो भारत का ये जो होता है वहाँ पर राजदूत, वहाँ भी उनका बाहर में जाकर के पूरा बटन खोल करके चेक कर रहे हैं डिम्पल भौजी। तो भैया कहाँ, तो भैया क्या हुआ, तो भाई कहाँ से आया, तो आजमगढ़ से आया। आजमगढ़ से आने जाने में 3,000 खर्चा है और 2,000 दे रहे हैं, 2,000 में क्या हो जाएगा। अरे भौजी थोड़ा बढ़ाइए, थोड़ा रेट बढ़ाइए, 2,000 में कुछ नहीं होने का है। ये जो CJP के द्वारा जंतर मंतर पर जैन जी का आह्वान किया गया था और वहां हमने देखा कि जो खान पान की व्यवस्था थी वो सर्वधर्म दिखा रहा था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग मिलकर वहां पर अन्नदान कर रहे थे। बच्चों की क्षुधा शांत हो रही थी, भूख जो बच्चे आए हुए थे यहाँ पर वो सब था। तो एक आम नागरिक होने के नाते अगर हम इसके ऊपर चर्चा करें और जिस तरह से उनका आह्वान था सोनम वांगचुक जी का कि एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट हम 20 जुलाई को करेंगे और उसके बाद बहुत कुछ देखने को आया प्रशासन की तरफ से भी, जैन जी की तरफ से भी। तो क्या हमारे भारत का जैन जी जो है वो इस तरह की छवि विदेशों में मिस इंटरनेशनल लेवल पर लाना चाहता था या क्या वजह रही इस तरह की सिचुएशन होने की? जैन जी वहाँ 5% है। अच्छा। हाँ, बाकी 95% जो है कार्यकर्ता है इंडी गठबंधन वाले का। अच्छा। देखिए सबका अपना अपना एक विंग होता है, यूथ विंग। हाँ। भारतीय जनता पार्टी का यूथ विंग है। हाँ। केजरीवाल का जो है आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस का, ये जो सपा का, तृणमूल कांग्रेस का, सबका अपना अपना यूथ विंग है। सारे पार्टी इंडी गठबंधन वाले के सारे यूथ विंग वहां पहुंचे हुए थे और अपने अपने जो कैरेक्टर दिखा रहे थे। मोदी जी को जितनी गंदी गाली दे सकते हो, क्योंकि विदेशों में जो है ना उनका छवि जो है भारत का खराब करना है वो हुआ। विदेश में भी वहाँ जो है विदेश में जो होता है ना मंत्रालय, वहाँ पर उनका जो भारत का ये जो होता है वहाँ पर राजदूत, वहाँ भी उनका बाहर में जाकर के इन प्रदर्शन किए हैं। तो छवि इससे खराब होता है ना। मोदी साहब का इमेज जो है इन लोग डाउन करना उद्देश्य था, यहाँ तोड़ फोड़ करना था। मोदी साहब का कि भारत के प्रधानमंत्री का? भारत के प्रधानमंत्री का, भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब का छवि खराब करना था, इमेज खराब करना था। नाम ले लेकर के छोटे छोटे लड़कियां लोग जो है अंडर एज की लड़कियां लोग जो दिखाई है अभद्रता, वो ठीक नहीं है। ये नहीं होना चाहिए दोबारा। मैं उनसे बोलना चाहता हूं कि थोड़ा सा आपको संस्कार की जरूरत है और बुरा मानेंगे तो। लेकिन जो भी वीडियो बनाने वाले थे उनको भी तो आगाह करना चाहिए था कि शब्दों की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए आप बात करें, चाहे ऑन द कैमरा हो चाहे बिहाइंड द कैमरा हो। लेकिन शब्दों की मर्यादा तो एक तरीके से होनी ही चाहिए थी ना। आप भारतीय हैं, भारतीय हो क्या आप इस तरह से उग्र रूप अगर आप लेते हैं तो सवाल मैंने बहुत किए जनता से। उस प्रोग्राम में मैं थी, उस प्रोटेस्ट में मैं जाती रही हूँ और मैं जनता से पूछती रही तो बहुत सारे बच्चे मुझे ऐसे मिले वहां पर जिन्होंने ये कहा कि हमारा ये जो मुहिम थी ये कहीं ना कहीं भटक रही है, ये दिशाहीन हो रही है। कुछ ऐसी बातें बहुत सारी निकल के आई थी। देखिए सबसे पहले जो वो फाउंडर हैं, जो वहाँ पर CJP के फाउंडर लोग, जो प्रमुख लोग हैं, जो नेता हैं, जो जिन्होंने धरना का आह्वान दिया था, वो वहाँ पर पहले उनको ये अनाउंस कर देना चाहिए था, ट्वीट कर देना चाहिए था कि आप जो है सिर्फ जेन्युइन छात्र ही, छात्राएं ही आइए, बाकी अगर कोई है तो उसको पुलिस पहचान करके उनको बाहर जो है आइडेंटिफाई करके बाहर करे, अंदर नहीं आने दे। ऐसा नहीं होता। अगर ये शुरू में ये काम करते तो ये ऐसा नहीं बोले, क्योंकि इनको वही उनका हाथ पांव थे, वो तोड़ फोड़ किए। जितना क्रिमिनल घुसे हुए थे, भाड़े के टट्टू जो थे, उनको पहचान कर लिया गया है। AI स्मार्ट फेस रिकॉग्नाइजेशन कैमरा से पुलिस प्रशासन उनको चिन्हित कर लिया है। करीब 2,500 से 3,000 लोग इसमें जो है अभी उनका आया है सामने। बाकी और आना बाकी है और कंटिन्यू चल रहा है उनको पहचान। भीड़ से बहुत भीड़ था ना, पुलिस का भी सिर दर्द हो गया है। देखिए स्टेट पुलिस से लोगों को तकलीफ रहती है, शिकायत रहती है कि भाई यहाँ पर परेशान किया गया, यहाँ परेशान किया गया, तो मानते हैं भैया। लेकिन आर्मी क्या किया था, CISF क्या किया था, पैरामिलिट्री फोर्स क्या किया था, RPF क्या किया था, इनको मार करके सिर फोड़ दिए, कितना आदमी को खून बह गया है।
और जो है लेडीज बच्चों का भी तो बहुत सारे बच्चों का भी तो हुआ है ना, आप देख रहे हैं कितने सारे बच्चों के सिर फूटे हैं, चोटें लगी हैं, महिलाओं को थप्पड़ मारना और बहुत कुछ वहां पर ऑन वीडियो बहुत सारी हैं उस तरह की। देखिए महिला प्रशासन की और से भी बच्चे नहीं हैं वो, बच्चे नहीं है जो आए हैं, क्रिमिनल है, अपराधी हैं वो। जो बच्चे जिन्युइन बच्चे जो 5% थे वो सही जगह पर थे और बहुत जन आए नहीं थे, वो अपना अपना अलग जो है मौज मस्ती कर रहे थे अपना और एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि परीक्षा तो बहुत पहले ही हो गया है, दोबारा करा करके धर्मेंद्र प्रधान जी क्लियर हो चुके थे। तो जो जिन्युइन बच्चे थे वो आए नहीं, 5% आए होंगे गलती से, लेकिन वो भी देखें कि यहाँ का माहौल गड़बड़ है, पिज्जा और बर्गर के लिए सब आ रहे हैं तो भी वापस चले गए। जो जिन्युइन जो होगा ना छात्र ऐसा नहीं करेगा, तोड़फोड़ नहीं करेगा, प्रशासन को नहीं मारेगा। प्रशासन को मारोगे आप, पटक पटक करके 100 आदमी मिल करके एक जन को मारोगे, तो सरदार जी छुड़ाए जैसा एक सरदार जी का वीडियो वायरल हो रहा है, वो डंडा जो है लाठी चार्ज किए, आप वो वीडियो को देखिए। पहले स्टूडेंट लोग उसको जो है स्टूडेंट के रूप में जो छुपे हुए जो अपराधी वो उनको अटैक किया, वो देखे कि घिर गया है उनको मार देगा जान से, तो फिर सरदार जी डंडा लाठी चार्ज किए। तो चोट तो लगेगा, लाठी चार्ज करेगा पर प्रशासन पुलिस वाला तो आपको चोट तो लगेगा ना। तो आप बोलोगे भैया छात्र मार दिया, विक्टिम कार्ड। यही तो बात कह रहे हैं कि भाई अपनी प्रजा को कोई मारता है क्या, इस तरह से अपनी प्रजा को कोई मारता है क्या? विक्टिम कार्ड खेलने की जरूरत नहीं है। आप अपराधी हो तो आप पिटाओगे, आप अपराध करोगे, गाड़ी तोड़ोगे, सरकारी संपत्ति नष्ट करोगे। देखो आप वीडियो, सरकारी संपत्ति कूद करके जीप पुलिस प्रशासन का तोड़ रहे हैं, कांच में लात मार रहे हैं। कांच में क्यों लात मार रहे हैं भैया? आपको प्रोटेस्ट करने आया, प्रोटेस्ट करिए बैठ करके। सोनम जी ने तो शांतिपूर्ण ही प्रोटेस्ट का आह्वान किया था, उनकी तो यही आह्वान का आवाज थी, आवाज थी, लेकिन हुआ नहीं ना। आप शांतिपूर्ण करते तो अच्छी बात थी, शांतिपूर्ण हुआ कहाँ, सक्सेस हुआ कहाँ? तो छवि आपका पूरा सारा देश देख लिया। 20 तारीख को ऐसा हुआ, 21 को भी वो वहीं डटे रहे हैं, 22 को भी डे नाइट वो वाले रोड के ऊपर पूरा जंतर मंतर से बाहर दोनों तरफ से युवा यहीं थे, सारी चीजें थी। नाइट में किस तरह का वहां पर बहुत कुछ मतलब कि इस तरह का देखने में आया जो शब्दों में और आंखों से देखना ही उचित नहीं लग रहा। मैं वही बोल रहा हूँ ना, सब जो हमारा युवा लड़की जो हमारे छात्र थे कि क्या करते थे, तो जांच का विषय है। जो अधेड़ उम्र का जो लड़की लोग भी थी, बोलती अपने आप को छात्र, लेकिन देखने में तो अधेड़ लग रही थी। अब कौन हिसाब से छात्र है भगवान जाने। वो जो बैनर एक पकड़ा हुआ था उसमें कितना गंदा लिखा हुआ था, अश्लील। आप पढ़िएगा आपको समझ में आ जाएगा। तो सब हमारा देश का सभ्यता नहीं है। तो ये लोग अब दोबारा से सीजेपी के लोग ये कह रहे हैं, स्पेशली वो नेहा वोरा जो लड़की है जो भूख हड़ताल पर बैठी हुई थी, उसका वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर कि हमारे जितने भी बच्चों ने हमारे यहाँ साथ दिया, अगर उन बच्चों को नहीं छोड़ा गया तो हम फिर से मुहिम करेंगे, वो सब होगा। तो इस तरह का आह्वान सोशल मीडिया पे वो बहुत कर रहे हैं। देखिए, इन लोग के लिए कोई कानून नहीं है भारत में। जो दंगा भड़काए इस तरह का करे, इनके लिए सरकार का कोई अपराध, प्रशासन का के पास में संविधान में इनके लिए कोई कानून नहीं है। इनके लिए कानून है शरीफ आदमी को परेशान करने के लिए। जो शरीफ है, कहीं कोई गाड़ी है तो गाड़ी में गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है, उसको पकड़ो और फाइन करो 25,000 रुपया। उनके पास ये है तरीका। उनको सिर्फ शरीफ आदमी, ऐसे आदमी को पकड़ने की ये नहीं, हिम्मत नहीं है। उनके पास जाने से भी डरते हैं, भैया छुएंगे तो करंट मार देगा। तो इनके लिए कोई कानून नहीं है, प्रशासन के पास संविधान में कोई कानून नहीं है। अभी कपिल सिब्बल बोल दिया है कि भैया मैं 1 करोड़ रुपया दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले कि तुम लोगों को कोई छुएगा भी नहीं, जितना दंगा करना तोड़फोड़ करना करो। केजरीवाल बोला कि जितना तोड़फोड़ करना, तुमको बड़ा से बड़ा वकील लगा करके मैं तुमको छुड़ाऊंगा और डरने की कोई भी मुकदमा से डरने की जरूरत नहीं। केजरीवाल जी तो बोल दिए हैं कि भैया आपको दंगा करना है, कुछ भी करना, तोड़फोड़, सरकार को झुकना पड़ेगा। तो छात्रों के साथ है ना, वो छात्रों के साथ है। आप उसको केजरीवाल जी या कपिल सिब्बल जी क्यों लेके चल रहे हैं? वो तो छात्रों के भले के लिए आगे आ रहे हैं ना, कह तो यही रहे हैं ऑन द कैमरा। वो कह रहे हैं, लेकिन छात्र है नहीं ना, छात्र के रूप में क्रिमिनल घुसे हुए हैं ना। ये भी तो देखिए, आप कॉलेज में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, कॉलेज में भी तोड़फोड़ करने वाले स्टूडेंट होते हैं। तो स्टूडेंट के रूप में क्रिमिनल होते हैं, तो उनके ऊपर में मुकदमा तो लगेगा, लेकिन सजा कुछ कम हो सकता है, 1-2 साल। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर तो सबके लिए एक है ना। आप सरकारी संपत्ति जलाइएगा, हमारे पुलिस को क्यों मारते हैं भाई? हमारा प्रशासन को मार करके सिर फोड़ दिए, कितना जन का पत्थर मार करके, ये ठीक नहीं है। आप जो यहाँ का जो लोग है अस्त व्यस्त कर दिए, रोड जाम कर, मेट्रो जाम बंद करना पड़ गया, ये ठीक नहीं है ना। उनका तो ये कहना है ना कि भारत का जेनजी जाग गया। मैं हमेशा जनता की आवाज लेती हूँ, तो मैंने वहां पर बहुत सारे बच्चों की आवाजें ली, ऑन द कैमरा उनसे बातचीत किया, सब कुछ पूछा बच्चों से, बहुत सारे सवाल किए बच्चों से। तो बच्चों का यही कहना था कि भारत का जेनजी जाग गया है, इसीलिए तो उनको इस्तीफा देना पड़ा। बच्चा बार बार जो बोल रहे हैं ना, बच्चा कोई नहीं है उसमें। 5% जिन्युइन बच्चा होगा, 95% कार्यकर्ता है इनके भाई, इंडी गठबंधन के बाद वाले। आप समझ क्यों नहीं रहे? इसमें अखिलेश भैया का है, केजरीवाल का है,
और जो है राहुल गांधी जी का, कांग्रेस का, और ये रावण जो है भीम आर्मी वाले, उन लोग सारे, उन लोग कार्यकर्ता लोग देखने रे, बारी बारी से मंच दिया जा रहा है उसको, भैया तुम बोलो तुम बोलो तुम बोलो। अरे क्यों भाई, इस पर अगर आप जो है इनके अगर कोई कार्यकर्ता नहीं रहते तो इन लोग आते ही नहीं। ये पॉलिटिकल जो स्टंट बना दिए, आपका मंच दिया जा रहा है उन लोग को उकसाने के लिए। आप देखिए ना ये कि तो इन्होंने शुरू में कहा था कि ये मंच छात्रों का मंच है और हम एजुकेशन के खिलाफ इस मुहिम को लड़ रहे हैं और हम इस तरह का राजनीतिकरण हमारे मंच से तो नहीं होगा, ऐसा शुरू में ही कहा। ऐसे इंटरव्यू मैंने खुद किए हुए हैं। तो फिर केजरीवाल जी क्यों गए वहां उसका मंच साझा करने? आप संजय सिंह क्यों गए, आतिशी मारलेना क्यों गए, और जो जो इतना भांड बॉलीवुड है उन लोग सब बारी बारी से क्यों आए? ये बात बताइए ना। राजनीति अगर नहीं करना था तो वो मंच पर जो है वैसे नेता को चढ़ने नहीं देना चाहिए था कि भैया नेता यहाँ राजनीति नहीं, प्लीज उनको ऐसे बोलना चाहिए था। लेकिन राजनीति तो वहीं से उकसाने वाला काम हो गया। आप वहाँ मंच साझा नहीं करना चाहिए। नेता लोग हैं, ठीक है भैया, आप अपना अपना मंच से बोलो, अपना वहाँ बैनर लगाओ पीछे में कि भैया हम झाड़ू छाप वाले हैं, या हम पंजा छाप वाले हैं, या फिर हम अपना अखिलेश भैया का साइकिल छाप वाले हैं। वैसा तो हुआ नहीं। डिम्पल भौजी सबको 2-2 हजार रुपया दे करके जा रही है। तो फिर ये कहा है कि भैया पत्थर तोड़ा है, क्या हुआ, चोट लगा, कहाँ चोट लगा, पूरा बटन खोल करके चेक कर रहे हैं डिम्पल भौजी। तो भैया कहाँ, तो भैया क्या हुआ, तो भाई कहाँ से आया, तो आजमगढ़ से आया। आजमगढ़ से आने जाने में 3,000 खर्चा है और 2,000 दे रहे हैं, 2,000 में क्या हो जाएगा? अरे भौजी थोड़ा बढ़ाइए, थोड़ा रेट बढ़ाइए, 2,000 में कुछ नहीं होने का है। तब आप जानिए महंगाई कितना है, दिल्ली ऐसा महंगा शहर है, 2 दिन में खाना खाएगा 2,000 रुपया उसका खत्म हो जाएगा। अगर कार रिजर्व करके आया होगा तो उसको 5,000 रुपया लगा होगा, 2,000 में क्या हो जाएगा? थोड़ा रेट बढ़ाइए जी।